अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है। ये आपको अक्सराय से ले चलते हैं, बिलू मार्क्स आया सूफिया का विज़िट करवाते हैं। अभी यहाँ से हम ट्रेन पे बैठे हैं। ट्रेन पे बैठ के तो यहाँ से भागे जाते हैं। तो जो भी दोस्त भाई नए आए हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोड वाली ट्रेन है, तो इस ट्रेन पे बैठ के आप बिलू मार्क्स आया सूफिया विज़िट कर सकते हैं। ये अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर अच्छी से नई और अच्छे प्लेसेस दिखा सकूँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। तो ये जो ट्रेन है ये रोड के सेंटर में है। साइडों पे बिल्कुल ये मार्केट्स, दुकान, यूनिवर्सिटी हैं और मस्जिद वगैरह। और ये दो ट्रैक बने हुए हैं। एक ट्रैक से ट्रेन आती है और एक से जाती है। 2 ट्रैक बने हुए हैं। आप अक्सराय से बैठते हैं तो 3 स्टेशन बाद बिलू मार्क्स की स्टेशन आ जाता है। बिलू मार्क्स का जो तुर्किश नाम है वो है सुल्तान अहमद जामे। ट्रैक पर ट्रेन है, ये उस साइड पे अभी वापस जा रहे हैं और हम जा रहे हैं उधर से। ये आया सूफिया से आ रही है बस ट्रेन। अभी हम स्टेशन पे उतरे हैं, इस स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। अभी हम यहाँ से इंटर हो रहे हैं सुल्तान अहमद जामे की तरफ। ये अभी इस टाइम क्योंकि इफ्तारी का टाइम है तो यहाँ पर पब्लिक आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पब्लिक आएगी तो उसके बाद इफ्तारी वगैरह यहाँ पर होगी। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इफ्तारी किस तरह होती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी तुर्किश फैमिलीज़ होती हैं, टूरिस्ट वगैरह आए होते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और इफ्तारी आया सूफिया और बिलू मार्क्स के दरमियान में करते हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि मोस्टली यहाँ पर जो वेदर होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत कम पड़ती है। और चूँकि तुर्की एक सेकुलर रियासत है, यहाँ पर कुछ लोग बुरके में होते हैं, कुछ स्काफ में, तो इनका एक मुख्तलिफ कल्चर्स है। अभी चूँकि रमज़ान शरीफ है तो यहाँ पर रश वगैरह नहीं है। ये अंदर टैंकी बनी हुई है, तो यहाँ से पब्लिक वज़ू वगैरह करती है और यहाँ पे पानी वगैरह ठंडा होता है वो पीते हैं। बिलू मार्क्स के मुल्हका में ये शॉप्स वगैरह बनी हुई है, होटल्स हैं, आइसक्रीम, जूस वगैरह। तो वो इधर से वो आया सूफिया नज़र आ रही है। कोशिश है मैं इंशाल्लाह आपको इफ्तारी तक ये व्लॉग ले जाऊं और यहाँ पर तुर्की में किस तरह लोग इफ्तारी वगैरह करते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बेसिकली बिलू मार्क्स का जो नाम है वो सुल्तान अहमद है, और ये सुल्तान अहमद की अंदर कब्र मुबारक है। इसका भी आपको विज़िट करवाऊँगा। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ बिलू मार्क्स आया सूफिया। यहाँ पे वेदर मोस्टली ऐसे रहता है। सफाई का यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इफ्तारी के लिए चूँकि यहाँ रश होता है, 1 से 2 घंटे पहले पब्लिक आना शुरू हो जाती है, ताकि बाद में कुछ जगह का इशू ना बने। ये पार्क वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर आके लोग बैठ जाते हैं। मोस्टली तुर्की में इस टाइम छुट्टी हो जाती है इफ्तारी टाइम, तो जितनी भी पब्लिक वगैरह होती है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। हम पहुँच चुके हैं बिलू मार्क्स। ये बाहर से इसका व्यू है। तो अभी चलते हैं अंदर और वो आपको जाकर बिलू मार्क्स अंदर से विज़िट करवाते हैं, क्योंकि ये तामीर का काम वगैरह भी शुरू हो रहा है। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक बेहतर करें कि मस्जिद वगैरह अंदर से ओपन हो
ताकि हम अंदर से जाके भी आपको व्यू दिखा सकें। जी फाइनल हम पहुंच चुके हैं। बिलू मार्क्स अब अंदर इंटर होने लगते हैं, तो बस कोशिश होगी कि मैं आपको वहाँ से टोटल हर व्यू दिखा सकूं। अभी सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, तो सबसे पहले आपको बिलू मार्क्स अंदर इंटर होने की SOPs दिखाएंगे। ये SOPs लिखी हुई हैं। औरतें जो कि टूरिस्ट पर आई होती है उनके लिए ये है, और मर्दों के लिए ये है। मस्जिद के अंदर इंटर होने की ये SOPs लिखी हुई है। फाइनली हम अंदर इंटर हो चुके हैं। पहली एंट्री आ गई है। वो सामने वज़ू वगैरह की जगह है, वो आपको दिखाते हैं। चूँकि इन्होंने ये चादरें वगैरह इस वजह से लगाई हुई हैं कि वहाँ पर तामीर का काम हो रहा है, तो अल्लाह पाक बेहतर करे। अगर अंदर से भी मस्जिद वगैरह ओपन हुई तो आपको अंदर से भी जाकर मैं सारा व्यू दिखाता हूँ। ये इस वजह से इन्होंने यहाँ पर ये शीट्स वगैरह लगाई हैं, क्योंकि अंदर मस्जिद में काम वगैरह चल रहा है। ये वज़ू खाने आ गया। इस लाइन में वज़ू वगैरह किया जाता है। चूँकि अभी रश नहीं है, तो यहाँ से इस तरह महसूस हो रहा है कि मस्जिद वगैरह अंदर से इन्होंने बंद की हुई है। हम चलते हैं अंदर, तो अंदर से जाकर आपको व्यू दिखाते हैं कि क्या अपडेट है कि वाकई मस्जिद वगैरह ओपन है या नहीं। मस्जिद क्लोज़ है, क्योंकि आप अंदर इंटर नहीं हो सकते। ये अंदर सुल्तान अहमद जामिया, जो कि मैंने आपको बताया था, ये उसमें ये लिखा हुआ इन्होंने, दिस कुरान बेसिक फ्रेजिंग फॉर पार्ट 2। ये हिस्ट्रिकल चीज़ें वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं, कुरान पाक के बारे में ये बता रहे हैं आपको। फाइनली हम मस्जिद के अंदर आते में जमा हो गए हैं। तो चूँकि अभी इस वक्त मस्जिद इन्होंने क्लोज़ की हुई है, यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये नेचुरल उस टाइम की बनी हुई है, 600 साल पहले की। ये सुल्तान अहमद का नक्शा, और इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है। नीली मस्जिद इसको इस वजह से कहा जाता है। तो जी फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, इसके 4 दरवाजे यहाँ से इंटर होते हैं, मशरिक, मगरिब और शुमाल की तरफ से। एक दरवाज़ा इधर से भी लोग आ रहे हैं, एक वो बिल्कुल सामने है, चूँकि आपको नज़र आ रहा होगा। एक ये दरवाज़ा, तो एक दरवाज़ा इस साइड पे है जहाँ से लोग आ रहे हैं। ये 4 दरवाजे हैं, और वो मस्जिद है क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहे इस टाइम, उन्होंने बंद किया, और पब्लिक वगैरह बस यहाँ पर ही है। ये बहुत ऊपर से और बहुत वसी है। मेरी बहुत कोशिश थी कि अंदर जाते, क्योंकि इन्होंने अंदर से ये सारा काम वगैरह हो रहा है। आपको मैंने पहले भी, आपने स्टार्टिंग से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अंदर काम वगैरह हो रहा है। ये इधर से ये एंट्री हुई है। ये मस्जिद का फुल व्यू आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इन्होंने सिर्फ 2 गेट वगैरह ओपन किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक ना आ जाए। जो यहाँ पर रहते हैं बेसिकली उनको इस जगह का पता है। मोस्टली बस यहाँ तक लोग आते हैं, यहाँ पिक्चर्स और वीडियो वगैरह बनाकर चले जाते हैं।
अभी हम मालूमात करते हैं ये किस दिन ओपन होंगे। ये आप मैंने इसको जूम किया, इसका नक्शा बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ पार्ट्स बने हुए हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और सबसे पहले मुझे ये भी बताएं आप कि क्या मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी है या नहीं। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस व्लॉग का, और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताते हैं, आया सूफिया दिखाते हैं। और मज़ीद इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें क्या मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।